हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, बीजगणित में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है बच्चों, एन स्क्वायर कम एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30, तो हाथ रखना वहां पड़े के लिए। एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30, ध्यान दे रहा है ना। ठीक है बच्चों, एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30, इसको ऑब्जेक्टिव में मैं बता रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। एक तरह से मैं शॉर्ट में बहुत बता दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। तो इसको टूटेगा बच्चों, जड़ से मैं बता रहा हूँ। बिचला को हम ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि जोड़े में आ जाए -13n, ठीक ना। और गुना करे में शुरू वाला पद एन स्क्वायर पढ़ा था, एन स्क्वायर और प्लस 30, तो प्लस 30 एन स्क्वायर इधर दिखा दिया हूं बच्चों। एन स्क्वायर 30 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़े, हाँ 30 का अभाज्य गुणनखंड मैं तोड़ रहा हूँ। तो 2 से लगाया तो 15, फिर 3 से लगाया, 3 5 15 5, ठीक है। तो इसको तीन संख्या हो गया। 3 संख्या में फैक्टर तोड़ा, 2 संख्या को एक साथ गुना करूंगा, यानी 5 गुने 2, 5 गुना 10 हो गया। 10 एगो के रख दिए 3, और 10 और 3 को जोड़ूंगा तो हो जाता है -10 -30। ध्यान दो, वहां रखो, एन स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3 प्लस 30 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए, इसको दो शर्त में पूरा कर रहा हूं कि -10n माइनस 3n दोनों के जोड़ूंगा तो माइनस हो जाता है 13n, है ना। दोनों के जोड़ने से ऊपरेला, जो दोनों के जोड़ने से बिचला हो जाता है -13n। ठीक है बच्चों, दूसरा शर्त पूरा कर रहा हूं कि दोनों को गुना करूंगा तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 10n और 3n से गुना करूंगा तो 30 n गुने n स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर? जो है शुरू वाला n स्क्वायर, वहां बताया गया है, देखिए n स्क्वायर गुने 30, शुरू वाला अंतिम वाला पद को गुना कर किए हैं। n स्क्वायर गुने 30 का अभाज्य गुणनफल उसी को तोड़ा हूं। ये किसके बराबर है? ये फैक्टर है ना, इसका गुणनफल और दोनों अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, न तो नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दो। दोनों के जोड़ने से -13 हो जाता है, दोनों को गुना करूंगा तो -10 और -3 दोनों एक जात है। दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों जुड़ जाएगा, -13 होगा। लेकिन दोनों को गुना करूंगा, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त, दोनों को गुना करता हूं तो माइनस गुने माइनस प्लस 10 गुने 3 30, n गुने n स्क्वायर किसके बराबर? शुरू वाला, शुरू में n है और प्लस 30, दोनों के गुणनफल के बराबर। हाथ रखो कि इसके बराबर, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल के बराबर। अब मैं बच्चों यहां से शॉर्ट वीडियो के लिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालूंगा बिना प्रश्न हल किए। ऑब्जेक्टिव वीडियो, ऑब्जेक्टिव जो जिसमें कि एक नंबर के हल प्रश्न ही रहता है, एक ही नंबर का रहता है, इसमें एक ही मिनट टाइम रहता है, एक ही मिनट में बनाना है और हल करना है। तो -10 लाया ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा +10 और बीटा बराबर हो जाएगा -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब लॉन्ग वीडियो में मैं बता रहा हूं, दोनों में से कॉमन लिए n स्क्वायर -10n -3 n प्लस 30 कॉमन लेके बताओ, लिखो बताओ कि n स्क्वायर में से हमने ले लिया कॉमन, तो n स्क्वायर में से n भागा दे दिया
तो लिखे ब्रैकेट में एन, हाथ पर को लिख एन। हाँ ब्रैकेट में बच्चों लिख रहे हैं एन स्क्वायर में से एन से भागा दिया तो एन स्क्वायर बटा एन, एन एन स्क्वायर बटा एन, करो नहीं वहां कुछ, एन स्क्वायर बटा एन, तो पावर उस पर 2 है, इस पर पावर 1, तो बच गया एन, तो एन बचा। फिर माइनस 10 एन है, 10 एन में से एन खींच रहा हूं तो एन से भागा दे रहा हूं तो माइनस 10 बचा। ठीक है, अब है माइनस 3n, माइनस 3n और प्लस 30, तो जो माइनस रहता है, जो रहता है पहला फैक्टर माइनस है तो माइनस से ले लेंगे, प्लस यदि रहेगा तो प्लस से ले लेंगे, तो माइनस है तो माइनस 3 ले रहे हैं कॉमन, तो देख लेंगे कॉमन लेने से पहले कि 3 से 30 में भागा लग रहा है कि नहीं, यदि लगता है तो कॉमन लेंगे और नहीं लगेगा तो दूसरा सोचेंगे, ठीक ना। ठीक है, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 3n बटा माइनस 3, माइनस भागा माइनस प्लस होगा, तो ब्रैकेट में बचा बच्चों, ब्रैकेट में बचा वो n, n बचा ना। अब प्लस 30 पर हाथ रखो, प्लस 30 माइनस 3 से भागा दूंगा, इसमें जैसे भागा दिया ना माइनस 3 में, 3n में माइनस 3 से, तो दूसरा प्लस 30 है उसमें माइनस 3 से भागा देगा, तो प्लस भागा माइनस माइनस होता है, तो बच जाएगा 30 माइनस 10 ब्रैकेट बंद बराबर 0। आप दोनों, आप बच्चों कॉमन ले लिया, आप दोनों कॉमन को एक साथ है, बताओ बच्चों, n माइनस 3 दोनों कॉमन है तो एक साथ लिख दिया, n माइनस 3 हाथ रखो उस पर, n माइनस 3 और दोनों फैक्टर सेम आ गया, दोनों गोलका घेरलका फैक्टरवा जो ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 10 n माइनस 10, तो सही आता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, न तो नहीं। तो आप दोनों कॉमन को एक साथ लिख रहा हूं n माइनस 3 और दोनों गोलका घेरलका, जो गोलका घेरलका में आया है ना कि n माइनस 10, उसको लिखने का n माइनस 10 दोनों ब्रैकेट में गुना n माइनस 3 और गुना n माइनस 10। अब मैं हो जाओ n माइनस 3 बराबर 0, n बराबर माइनस 3 है, 0 दिन जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 हो गया, अर्थात एल्फा बराबर, एल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 10। n माइनस, आप फिर से ऊपर जरा सा डिस्कस करते रहो बच्चों, n माइनस 3 बराबर 0, तो n बराबर 3 हो गया। अब फिर दूसरा, फिर n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर 10 होगा, तो अर्थात एल्फा, पहला मान को एल्फा कहेंगे, दूसरा मान को बीटा कहेंगे। हाँ, दूसरा मान को बीटा कहेंगे, तो एल्फा और बीटा आ गया। तो ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।